दोस्तों वो कहते हैं ना कि कर्मों के सिद्धांत का जो नियम है वो भी बहुत निराला है। जब कर्मों का थप्पड़ पड़ता है तो वो गाल पे नहीं पड़ता, उसका एहसास रूह तक पहुंच जाता है। एक छोटी सी कहानी जो आपके पूरे जीवन को बदल देगी अगर आपने इसको ध्यान से सुना, आखिरी तक सुना तो। एक सेठ जी थे जो व्यापारी थे और काफी कंजूस प्रवृत्ति के थे। अब उनको अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने व्यापार को करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाना था। तो उन्होंने सोचा कि यार सिक्योरिटी के तौर पर कम से कम 2-3 लोगों को रखना चाहिए, इसलिए 3 लोगों को अपने साथ रख लिया। 3 लोगों को अपने साथ रख लिया। पूरा व्यापार करके दूसरे शहर से जब वापस लौटने लगे, तो जब वापस लौटे तो जब घर पहुंचने वाले थे, तो घर पहुंचने से थोड़ा पहले 100-200 मीटर की दूरी से पहले उन्हें लगा कि अगर इन तीनों को लेकर अगर मैं घर जाऊंगा तो फिर इनको खाना खिलाना पड़ेगा और बड़ा खर्चा होगा, क्योंकि कंजूस प्रवृत्ति के तो वो पहले से ही थे। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, आपके साथ यात्रा करके मुझे बहुत आनंद आया, आपने मेरी सुरक्षा करी, मेरे साथ आप बने रहिए और बहुत अच्छा लगा। तो एक काम करिए, अब आप यहाँ से चले जाइए, मैं यहाँ से घर पहुंच जाऊंगा। अब जो तीनों साथी थे, जो तीनों उनके नौकर थे, उन्होंने सोचा कि अब तो हमें सेठ जी को तो वैसे घर तक छोड़ना चाहिए था, लेकिन अब इनकी मर्जी नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम यहीं से लौट जाते हैं, क्या ही दिक्कत है। और सेठ जी जो है उनको वहां से लौटा कर अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में जब जा रहे थे घर की तरफ, तो लग रहा था कि देखो कितना सुंदर सफर रहा, कितना आनंदमय सफर रहा, कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक, लूटपाट कुछ भी नहीं रहा और बहुत बढ़िया रहा। अब सेठ जी थोड़ा सा जैसे आगे बढ़े थे कि कम से कम 60 डाकू उनके पीछे भिड़ गए, लूटने के लिए पकड़ने लगे और एकदम से हमला कर दिया, उन पर घुटनों के बल लिटा दिया। सेठ जी मन ही मन सोच रहे थे कि यार कितनी सुंदर यात्रा रही, सब कुछ बढ़िया रहा, कुछ भी नहीं हुआ। और जैसे ही घर पहुंचने वाला था, बस 100 मीटर की दूरी पर मेरे साथ इतनी बड़ी लूट होने वाली है और लगभग लगभग सब कुछ मेरा खत्म होने वाला है, मतलब कि उनको ऐसा फील हुआ। लेकिन वो गौर से एक एक गुंडे को देख रहे थे, जो डाकू थे सभी को गौर से देख रहे थे। अब उसमें से 2 उनको पहचान वाले चेहरे नजर आए, एक सोनू था और एक मोनू था, जो कि उनके पुराने नौकर थे, जो कि उनके व्यापार में उनके साथ थे। उन्होंने तुरंत पहचान लिया, क्योंकि सबके चेहरे पे तो वो लपेटा हुआ था कपड़ा। उन्होंने कहा कि अरे अरे, तुम तो सोनू हो, तुम मोनू हो। अब जो 2 नौकर थे उनके, उन्होंने बोला कि यार सेठ जी ने पहचान लिया तो अब कोई दिक्कत नहीं है। कपड़ा निकालते और कहते हैं, हाँ सेठ जी, हम सोनू और मोनू हैं जो आपके यहाँ आपके साथ काम करते थे। सेठ जी ने कहा कि अरे आप तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, आप मेरे साथ इतना सब कुछ कर रहे हो, मैंने आपकी रोजी रोटी चलाई, आपको नौकरी पर रखा है, आप मुझे ही लूट रहे हो, कम से कम मुझे तो छोड़ दो। तो वो जो 2 नौकर थे सेठ जी के, वो कहते हैं अपने बाकी सारे 58 डाकुओं से कि देखो यार, इनको छोड़ दो, ये हमारे सेठ जी हैं। लेकिन वो मानते नहीं है, ये बहुत हाथ पैर जोड़ते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि कहीं और लूट मचा लेंगे, कहीं और कुछ लोग कर लेंगे, किसी और को लूट लेंगे, लेकिन यार ये हमारे सेठ जी, इनका नमक हमने खाया है, तो यार इनको छोड़ दो सारी चीजें। काफी ज्यादा समझाइश करने के बाद, हाथ पैर जोड़ने के बाद वो 58 डाकू भी मान जाते हैं और सेठ जी को उनका सारा धन लौटा के छोड़ के वापस वहां से चले जाते हैं। अब सेठ जी अपना सारा वापस धन पाकर काफी ज्यादा खुश थे और वो घर पहुंच जाते हैं। सेठानी के पास पहुंचते हैं, सेठानी जी पूछती हैं कि बताइए कैसी यात्रा रही तुम्हारी। सेठ जी कहते हैं कि बड़ी खूबसूरत यात्रा थी, बहुत आनंद था, लेकिन अभी 5 मिनट पहले जो घटना मेरे साथ घटी है, उसने तो मेरी जान हलक में ला दी थी, खत्म हो गया था, लगभग लगभग बर्बाद हो गया था। बर्बाद होने से बचा वो तो उन 60 डाकू में 2 मेरे अपने निकल गए, दुकान वाले, व्यापार वाले, वरना आज तो मैं गया था। सेठानी जी बड़ी मुस्कुराते हुए कहती है कि तो वो 60 डाकुओं में 2 अपने थे जिन्होंने अपना नमक खाया था और उन 2 की वजह से हम बच गए। कितना खूबसूरत है ना ये 2 का गणित। सेठ जी कहते हैं कि मैं कुछ समझा नहीं, आप बताइए। सेठानी जी कहती हैं कि यही तो कर्मों का सिद्धांत है। देखिए 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? बोले 60 मिनट होते हैं। बोले 60 में से वो 2 हमारे थे जिनकी वजह से हम बच गए। अगर 60 मिनट में अगर 2 मिनट में भगवान की भक्ति कर लें, भगवान को याद कर लें, अच्छे कर्म कर लें, तो वो जो 2 अच्छे कर्म है ना, वो 60 58 पे भारी पड़ जाएंगे। 58 पे भारी पड़ जाएंगे अगर वो 2 मिनट हमने अगर अच्छे कर्म में, भगवान के कर्म में, सद्गुण में, पुण्य में, दान में लगा दिया हमने, तो वो 2 मिनट जो हैं, वो 2 मिनट की जो विनती है, जो प्रार्थना है, बस वो हमें 58 से बचा लेगी। और यही इस कहानी का सार है और उम्मीद है कि यार इस कहानी के माध्यम से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा जो मैं आप सबको बताना चाह रहा हूँ। अगर कहानी समझ में आई है, कुछ सीख मिली है, तो जाओ और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताओ। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, हिंदू माइथोलॉजी, एजुकेशन, पॉडकास्ट, सब कुछ तो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर से किसी खास वीडियो में। आप सभी लोगों को जय श्री कृष्ण।